जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कुमावत एंड मैप एक्सपर्ट पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, राजस्थान पुलिस इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें हिंदी व्याकरण का 50% योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान हिंदी व्याकरण का है। इसी को ध्यान में रखते हम लेकर आ रहे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए स्पेशल रूप से स्टार सीरीज। तो इसी के तहत स्टार सीरीज के तहत हम हिंदी व्याकरण का संपूर्ण सिलेबस यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध कराएंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक हिंदी व्याकरण का। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है, लेते हैं हम प्रत्यय। प्रत्यय जो कि हर एग्जाम में शब्द शुद्धि के हिसाब से, प्रत्यय के हिसाब से, विलोम शब्द, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द और वाक्य शुद्धि, इन सभी टॉपिकों के अंतर्गत इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ध्यान से इसका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है कि प्रत्यय। प्रत्यय इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय का टुकड़ा करे तो प्रति प्लस अय, इसमें यण संधि है। प्रति धन अय यानी कि यण संधि। यण संधि के तहत इसके टुकड़े हो जाएंगे। जब हम संधि पढ़ेंगे तो इस सब के बारे में और चर्चा करेंगे। प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय शब्दांश होते हैं, प्रत्यय शब्दांश होते हैं। यह शब्दों के साथ जुड़कर अर्थ प्रकट करते हैं, ना कि इनका स्वतंत्र अर्थ होता है। प्रत्यय शब्दांश होते हैं। इसका अर्थ है हर एक और ए का अर्थ है मिला। हर एक में मिला वही प्रत्यय है। अब बात करते हैं प्रत्यय की परिभाषा। तो परिभाषा, प्रत्यय की परिभाषा क्या आती है? जो शब्दांश, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, शब्दों के अंत में जुड़कर या लगकर, जुड़कर या लगकर, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर या लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं और विशेषता ला देते हैं, और विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में यानी कि लास्ट में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जुड़कर या लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय। हिंदी में पूर्ण रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द, कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द, कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत।
कहलाते हैं, कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत का अर्थ क्या होता है? कृत प्लस अंत, कृत प्लस अंत यानी कृत यानी कृत धातु है इसमें, संस्कृत की कृत धातु। क्रिय यानी क्रिया, जो क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। कृत धातु है, कृत धातु का मतलब होता है क्रिया, यानी जो क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृदंत। अब बात करते हैं ये किन शब्दों में जुड़ते हैं। तो कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय धातु शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। धातु शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, जुड़ते हैं। तो अब बात आती है कि धातु क्या होती है। तो धातु, धातु क्रिया का ही मूल रूप धातु होती है। क्रिया का ही मूल रूप धातु होती है। क्रिया का ही मूल रूप धातु कहलाती है, कहलाती है। अब देखिए क्रिया और धातु में क्या अंतर होता है। क्रिया प्लस धातु में क्या अंतर होता है। धातु होती है वो संस्कृत में बोले जाते हैं धातु, और उसी धातु रूप को हिंदी में क्रिया शब्द बोलते हैं। जैसे कि मैं लिखूं, यहां पे लिखता हूं मैं धातु शब्द, धातु रूप, गिर, ऊट, चल, दौड़ और भाग, और भाग। देखने में तो ये पूर्णतः वाक्य लगता है, लेकिन ये शब्द लिखा है मैंने। गिर, ऊट, चल, दौड़ और भाग, ये है धातु रूप। अब इसको हम क्रिया रूप में चेंजिंग करेंगे, क्रिया रूप बनाएंगे इसका। तो इसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे, यानी कि धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ते हुए हिंदी का क्रिया रूप बन जाएगा। जैसे गिर से गिरना, उठना, उठना, चलना, चलना, दौड़ना, दौड़ना, और फिर है भागना, भागना। यानी कि धातु शब्द में हिंदी का ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया रूप बन जाता है। जैसे गिर से गिरना, उठ से उठना, चल से चलना, दौड़ से दौड़ना और भाग से भागना, यह है क्रिया रूप। कृत प्रत्यय है वो धातु रूप में ही जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया में ना जुड़कर, क्रिया में ना जुड़कर, जुड़कर धातु रूप में जुड़ते हैं। धातु रूप में जुड़ते हैं, जुड़ते हैं। यही है, कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया में ना जुड़कर धातु रूप में जुड़ते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तद्धित प्रत्यय के योग से, तद्धित प्रत्यय के योग से, के योग से बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धितांत, तांत कहलाते हैं, तद्धितांत कहलाते हैं। अब इसके टुकड़ा करो। तद्धित, तद्धित प्लस अंत, तद्धित प्लस अंत, यानी कि जो तद्धित शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वह तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे
ये शब्द जुड़ते हैं, ये प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ये प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जैसे अब बात करते हैं हम इनके प्रत्ययों के कुछ नियम होते हैं उनके बारे में। जैसे कि प्रत्ययों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे कि प्रत्ययों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये शब्दों के साथ जुड़कर अर्थ प्रकट करते हैं। ये शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि मैं लिखूं जैसे ता प्रत्यय, तो इसका कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब हम इसको जोड़ते हैं सुंदर प्लस ता, तो ये हो गया सुंदरता। यानी कि विशेषता ला दी इसमें भी। सुंदरता है लेकिन बहुत ही सुंदरता, ये सुंदरता का भाववाचक संज्ञा हो गया। इस प्रकार यानी प्रत्ययों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, वो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ प्रकट करते हैं या विशेषता लाते हैं। अब दूसरा रूल है कि एक ही शब्द में एक से अधिक प्रत्यय हो सकते हैं। एक से अधिक प्रत्यय हो सकते हैं। एक ही शब्द में एक से अधिक प्रत्यय हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक शब्द में एक प्रत्यय आ गया तो उसमें दूसरा प्रत्यय नहीं होगा, हो सकता है। तीसरा रूल देखते हैं हम। तीसरा रूल, एक ही शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों हो सकते हैं। यानी कि एक ही शब्द में प्रत्यय भी हो सकता है और उपसर्ग, साथ में उपसर्ग भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस शब्द में प्रत्यय उसमें उपसर्ग नहीं होगा, या फिर उपसर्ग है उसमें प्रत्यय नहीं होगा। हो सकता है दोनों एक साथ हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे राष्ट्र प्लस ईए और प्लस ता, तो एक प्रत्यय दो प्रत्यय। राष्ट्र प्लस ईए प्लस ता यानी कि राष्ट्रीयता। एक ही शब्द, मूल शब्द राष्ट्र, इसमें ये प्रत्यय जोड़ा, फिर राष्ट्रीय, फिर ता प्रत्यय जोड़ा तो राष्ट्रीयता। यानी कि एक ही शब्द में एक से अधिक प्रत्यय हो सकते हैं। आ गया। अब बात करते हैं हम व्यावहारिक। तो इसमें देखिए इसके टुकड़े करते हैं हम। पहले व्यवहार प्लस इक प्रत्यय आ गया। अब इसके टुकड़े करते हैं। वी प्लस औ प्लस हार, वी प्लस औ प्लस हार, इसमें दो उपसर्ग और आ गए और प्रत्यय भी आ गया। तो यह बात सिद्ध हो सकती है कि एक ही शब्द में एक से अधिक प्रत्यय भी हो सकता है,
एक ही शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों साथ हो सकते हैं, इस प्रकार। अब बात करते हैं हम कुछ प्रत्ययों के उदाहरण। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जैसे कि हम जोड़ते हैं इसमें अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय कृत प्रत्यय में हम जोड़ते हैं अन्य प्रत्यय, जैसे पूज्य, पठ। अब देखते ये पूज्य मूल शब्द है, अब इसमें हम ना जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा पूजना, यानी कि ये क्रिया हो गई, और पूज्य मूल धातु है, तो इसका मतलब ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, यानी क्रिया शब्द ना, क्रिया का मूल रूप धातु पूज्य। उसी प्रकार पट, पट का मतलब पढ़ना, और ये पट धातु है संस्कृत में, तो ये क्रिया हो गई, इसलिए ये भी कृत प्रत्यय में आएगा। तो पूज्य में अन्य जोड़ते हैं तो पूजनीय, पूजनीय मूल शब्द बना, और पट से अन्य प्रत्यय जोड़ा तो पठनीय। उसी प्रकार हम इसमें जोड़ते हैं एक प्रत्यय ये तद्धित प्रत्यय, इसमें जोड़ते हैं ये प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे भारत, भारत, नगर। अब देखिए इसका पता कैसे चले कि तद्धित प्रत्यय, इसमें हम ना जोड़ते हैं, भारत ना, कोई क्रिया नहीं बनी, नगर ना, क्रिया बनी है नहीं बनी, ये संज्ञा शब्द है, इसलिए ये आएगा तद्धित प्रत्यय में। और इसमें ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो आएगा भारतीय, भारतीय, भारत में रहने वाले भारतीय। नगर से नगरीय, नगरीय, इस प्रकार। अब इसमें जोड़ते हैं ई प्रत्यय, जैसे ई, मैं लिखता हूं हंस, हंस, बोल, ये मूल शब्द है। अब इसमें जोड़ते हैं हम ई प्रत्यय, ई बड़ा है, ध्यान रखना इस बात का, जैसे हंस में ई जोड़ा तो हंसी, बोल, बोल में ई प्रत्यय जोड़ा तो बोली। ये है मूल शब्द, ये है हंस और बोल, और इससे हंसी और इसमें बोली। क्रिया शब्द है हंसना, बोलना। जीवन में हंसना और बोलना काफी सोच समझ कर चाहिए। एक हंसी की वजह से महाभारत का युद्ध हो गया, और एक बोल की वजह से महाभारत का युद्ध हो गया। जैसे युधिष्ठिर कहते हैं कि बोल अमोलक बोल है, बोल सके तो बोल, पहले भीतर तोल के फिर मुख बाहर खोल, इस प्रकार। तो एक हंसी एक बोल की वजह से महाभारत का युद्ध हो गया। तो जीवन में काफी, चाहे दुश्मन से दोस्ती बिना सोचे समझे कर लेना, बल्कि हंसना और बोलना काफी सोच समझ कर चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि ई प्रत्यय कृत प्रत्यय में आ गया, ई प्रत्यय तद्धित प्रत्यय में भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि आप रट्टा मारने लग जाओ और ई प्रत्यय होगा वो कृत प्रत्यय होगा, नहीं, तद्धित प्रत्यय भी हो सकता है। जैसे पहाड़, पहाड़, पहाड़ एक संज्ञा शब्द है, तो पहाड़ में ई जोड़ा तो पहाड़ी। जैसे बेटा, बेटा में ई प्रत्यय जोड़ा तो बेटी, इस प्रकार। और अब इसमें जोड़ते हैं आड़ी प्रत्यय, आड़ी प्रत्यय, आड़ी, जैसे खेल, खेल में आड़ी प्रत्यय जोड़ा तो इसे, खेल तो मूल शब्द है, इसमें ना जोड़ते खेलना, क्रिया बन गई तो एक कृत प्रत्यय में होगा। इस प्रकार खेल में आड़ी प्रत्यय जोड़ते हैं तो खिलाड़ी, खिलाड़ी। अब ये आड़ी प्रत्यय इसमें भी आ सकता है, जैसे आड़ी प्रत्यय है इसमें, और मूल शब्द अज्ञ, ए यानी बिना, और ज्ञ यानी ज्ञान, यानी बिना ज्ञान के जो अज्ञ है, इसमें आड़ी जोड़ता है तो इसमें आ जाएगा अनाड़ी, अनाड़ी। मूल शब्द अज्ञ होगा, जबकि
प्रत्यय जोड़ने पर अनाड़ी बनेगा। इस प्रकार ध्यान रखना इस बात का। उसी प्रकार मैं जोड़ता हूं इसमें अक प्रत्यय, अक प्रत्यय जैसे बैठ, उठ, तो बैठ से बैठक, बैठक, ऊट से उठक। उसी प्रकार इसमें जोड़ता हूं मैं एरा प्रत्यय, घन से घनेरा। याद रखना ये घनेरा शब्द आरएस में आया हुआ प्रश्न है, आरएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, घन घनेरा। घास, घास में एरा प्रत्यय जोड़ा तो घसेरा। इस प्रकार है। अब जोड़ते हैं आलू प्रत्यय, आलू जैसे झगड़, झगड़, झगड़ में आलू प्रत्यय जोड़ा तो झगड़ालू, झगड़ालू। और उसी प्रकार आलू प्रत्यय इसमें भी आ सकता है जैसे आलू। अब इसमें मूल शब्द है दया, दया में आलू प्रत्यय जोड़ा तो दयालु। इस प्रकार इसमें आहट, आहट जैसे चिल, चिल का चिल्लाहट, चिल्लाहट। और उसी प्रकार इसमें और प्रत्यय जोड़ते हैं जैसे, इसमें जोड़ते हैं जैसे इन प्रत्यय जैसे नमक। अब इसमें आप चेक कर सकते हो कि नमक, नमक में ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो नमकना, यानी कोई क्रिया नहीं बनती है, तो इसका मतलब ये तद्धित प्रत्यय में ही आएगा। तो नमक, नमक में इन प्रत्यय जोड़ा तो नमकीन, नमकीन। उसी प्रकार हम इसमें जोड़ते हैं ता प्रत्यय, ता प्रत्यय, ता जैसे मित्र, मित्रता, मित्र से बना मित्रता। अगर आपको मित्र की परिभाषा सीखनी हो तो महाभारत में कर्ण का किरदार देख लीजिए, कर्ण का योगदान देख लीजिए। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो कृष्ण भगवान ने जाकर कर्ण से कहा कि आप पांडवों की तरफ से युद्ध करो, आप ज्येष्ठ पांडु पुत्र हो, यानी कि पांडवों का जब सबसे बड़ा भाई था वो कर्ण था। इसलिए उन्होंने कहा वासुदेव कृष्ण ने कि आप पांडवों की तरफ से युद्ध कीजिए, कौरवों की तरफ से युद्ध मत कीजिए। तब जवाब में कर्ण ने भगवान वासुदेव कृष्ण से कहा कि पश्चिम से सूरज उगे दिन बन जाए रात, किंतु कभी ना मित्र से कर्ण करेगा घात। इसलिए कर्ण ने पहले ही कह दिया था महाभारत के युद्ध होने से पहले कि कौरवों की पराजय निश्चित है, फिर भी मैं कौरव सेना की तरफ से युद्ध करूंगा। बंधु से जैसे बंधु, बंधु से बंधुता, बंधुता। सुंदर से सुंदरता, सुंदरता। उसी प्रकार हम देखते हैं तव प्रत्यय, तव जैसे कृष्ण, कृष्ण से कृष्णत्व, रामत्व। इस प्रकार अब जोड़ते हैं अप्रत्यय जैसे छात्र, छात्र में आ जोड़ते हैं तो छात्रा, छात्रा। अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, अनुज, अनुज का मतलब, अनुज में अप्रत्यय जोड़ते हैं तो अनुजा, यानी कि छोटी बहन, अनुजा। इस प्रकार वैसे ही कुछ उर्दू के प्रत्यय जैसे आस्पद, आस्पद तो हम लिखते हैं हास्य, जैसे आस्पद, आस्पद जैसे हास्य, हास्य में जोड़ते हैं आस्पद तो हास्यास्पद। हास्य मूल शब्द है, इसमें आस्पद प्रत्यय जोड़ते हैं तो हास्यास्पद। ये शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछते हैं इस शब्द को, एक बार नहीं कई बार।
तो इस प्रकार है। ये प्रत्यय मूल रूप से हिंदी के कुछ प्रत्यय हो गए और कुछ प्रत्यय हैं जैसे ई, ए, इक, आयन और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी तो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।